यह है ताड़िका, पायते वाली रामलीला की ताड़िका, जिसे देखकर अनायासी कोई भी बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या हर कोई व्यक्ति डरने लगेगा। इतना शानदार अभिनय, इतना शानदार मंचन कि हर बच्चा घबरा गया था और कुछ बच्चे तो रोने भी लगे थे। मेरी भी रोंगटे खड़े हो गए थे। देखिए ये बच्ची का चेहरा देखिए, ये भी घबरा गई थी और ये बच्चा रोता हुआ। ताड़िका के रूप में जिन्होंने अभिनय किया है उन्हें मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। क्या शानदार अभिनय। फिलहाल पायते वाली रामलीला में शानदार मंचन, शानदार साउंड, शानदार लाइटिंग। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल और शानदार अभिनय के साथ इस रामलीला का पूरा परिचय। देखा आपने कितनी भयानक ताड़िका। इस ताड़िका के अभिनय से मैं भी घबरा गया था। ऐसी भयानक ताड़िका मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी है। रामायण की रामलीला हो या अन्य जगहों की रामलीला हो, मैंने पहली बार एक ऐसी ताड़िका देखी जिससे मेरी भी रोंगटे खड़े हो गए। आसपास के बच्चे तो वहां रोने चिल्लाने लगे थे। अगर मैं भी छोटा बच्चा होता और इस तरह की ताड़िका को देखता तो मेरा भी कच्चा आगे से गीला और पीछे से पीला होना लाजमी था। कौन सी है रामलीला? ये रामलीला है पायते वाली रामलीला, जिसे आम भाषा में बनियों वाली रामलीला कहा जाता है। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामनगर के ठीक सामने है। और क्या खूबसूरत रामलीला है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आयोजकों को। फिलहाल देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल 70-80 के दशक के लोग अगर इस तरह की रामलीला देखेंगे आज भी तो वो अपने पुराने दिनों में लौट आएंगे। तो कभी कभी मैं लाइव दिखाता हूँ वहाँ की वीडियो। तो यहाँ जो पायते वाली रामलीला है, दरअसल रामनगर के इतिहास की 2 रामलीलाएं बड़ी प्रसिद्ध है। एक पर्वतीय रामलीला जिसको हम पेट पड़ाव में इलाके मानी जाती है, जिसको आम भाषा में पहाड़ियों की रामलीला कहा जाता था। और ये रामलीला जो रामनगर के बनियों द्वारा बनाई जाती है, यानी उसको बनियों की रामलीला कहा जाता है। दरअसल ये पायते वाली रामलीला है। पायता एक संस्कार होता है जो दशहरे के दिन पूजा जाता है। तो यानी कि बनियों की जो रामलीला है, पायते वाली जो रामलीला है, इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है। क्योंकि पूरे रामनगर में ये एकमात्र ऐसी रामलीला है जहां दशहरे मनाया जाता है, यानी कि रावण को जलाया जाता है इनके आयोजकों द्वारा। और ये सबसे खूबसूरत और प्यारी रामलीला कही जा सकती है। मैं निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हुआ हूं और मैं रामनगर के अग्रवाल समाज के और इन बनिया समाज को साधुवाद और प्रणाम करना चाहता हूं कि वो हमें दशहरा जैसा मंचन भी करवाते हैं और इतनी खूबसूरत रामलीला का आयोजन भी करते हैं। क्या लाइटिंग है, क्या साउंड है, बहुत शानदार रामलीला। बस थोड़ा सा कमी है, जो यहाँ दर्शक हैं बच्चों के रूप में, वो यहाँ पे मुझ पे कुछ टॉफियाँ फेंक रहे थे बरसात के, यानी मजे ले रहे थे, और कुछ वहाँ लड़कियों पे भी फेंक रहे थे। मुझे लगता है कि थोड़ा बच्चों को इस हरकतों से बचना चाहिए। हालांकि इस अच्छे वीडियो में उनकी खबर डालना बेवकूफ़ी थी, लेकिन ये बेवकूफ़ी मुझे करनी पड़ी ताकि वो बच्चे इस वीडियो को देखें तो जाने कि आपकी छोटी सी बेवकूफ़ी से कितना बुरा संदेश जाता है। तो ये जो आयोजक है इतना शानदार कार्यक्रम करवा रहे हैं और अपने अध्यात्म राम का परिचय पूरे समाज को करवा रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। तो मुझे लगता है कि आप जो हरकतें कर रहे हैं एक पत्रकार के साथ मजे लेने वाली, मुझे लगता है थोड़ा गलत किया आप लोगों ने। और वहां लड़कियों पे आप फेंक रहे थे। मुझे लगता है कि इससे उन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। हालांकि आयोजकों का कोई कसूर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसी हरकतें भी यहाँ हो रही हैं। लेकिन फिलहाल इस रामलीला के मंचन को मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूँ। और जितना खूबसूरत अभिनय यहाँ कर रहे हैं और जितने भी यहाँ आप अभिनयकारी देख रहे होंगे, ये रेगुलर लोग हैं, यानी कि ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है। ये वो आम लोग हैं जो अपनी दुकान खोली हुई हैं और लखपति करोड़पति लोग हैं, अपने कई इनके होटल्स हैं। देखिए कितना शानदार अभिनय। और बनिया समाज को माना भी जाता है कि अध्यात्म के मामले में खुलकर खर्चा करते हैं, कोई कंजूसी नहीं करते और अपने अध्यात्म को यानी धार्मिकता को जिस पर्दे पर ये उकेरा है और वास्तव में जो इनकी सोच है, उनको मैं साधुवाद प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए इस वीडियो को और कुछ झलकियाँ कि कितना लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। तो ये सामने असंख्य लोग जो पायते वाली रामलीला के आंगन में बैठे हुए हैं और रामलीला को देख रहे हैं, ये लोग अपने संस्कार, अपने परंपराओं को अपनी नई पीढ़ी को देंगे, अपने बच्चों को देंगे। और अपनी पुरानी पीढ़ी में जब भी बहुत छोटे थे, जब भी रामलीला देखते थे, वो सपने भी आज ही देख रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के बाद जो रामलीला हुई थी, उसके बाद जो रामलीला हो रही है अपने पूर्ण समय में हो रही है और समय लेके हो रही है। यहाँ असंख्य लोग जो आए हुए हैं अपने संस्कार और परंपराओं को रंगमंच के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ देखिए इस उम्र के लोग भी हैं जो अपने पोतों को साथ लेके आए हैं, यानी एक साथ 3 पीढ़ियाँ रामलीला देख रही हैं। अब महसूस कीजिए इस संस्कार को, इस परंपरा को जो रामलीला के माध्यम से हर हिंदू समाज आगे बढ़ाता है। देखिए बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, किशोर भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, महिलाएं भी हैं और हर उम्र के, हर जाति के, हर समाज के लोग यहाँ हैं। देखिए दरअसल हमारे रामनगर में 2 रामलीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक पेट पड़ाव की पर्वतीय समाज की और दूसरा जिसको पहाड़ियों की रामलीला कहा जाता था आम भाषा में, और दूसरी ये जिसको बनियों की रामलीला कहा जाता है आम भाषा में। फिलहाल सब हिंदू समाज के लोग हैं और अपने अपने माध्यम से रामलीला का आयोजन करते हैं।
लेकिन मैं इन रंगमंच जो कर रहे हैं वो कलाकार और जो आयोजक हैं और जो दर्शक हैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी परंपराओं को ये आगे बढ़ा रहे हैं और जो नई पीढ़ी है वो इन परंपराओं को सहेज कर अपनी नई पीढ़ी को देने वाली है। इसलिए रामलीला कैसे मंचन होने चाहिए, आयोजक देखिए इस कार्यक्रम को करना बड़ा आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से रामलीला हो रही है, इस रामलीला के माध्यम से हमारे संस्कार मिल रहे हैं। देखिए जब भी छोटा बच्चा रामलीला देख रहा है जब जानेगा, और देखिए फिलहाल यहाँ राम जन्म का आज कार्यक्रम था तो उसका प्रसाद बांटा जा रहा है, और सामने ये वो लोग रत्न हैं जो इस रामलीला के माध्यम से अपने अभिनय से, और देखिए ये मामूली हस्तियाँ नहीं हैं, ये रामनगर की बड़ी हस्तियाँ हैं। देखिए सभासद महोदय भी हैं, यानी कि ये वो कलाकार हैं जो काम भी करते हैं, ये प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। तो इन्हें साधुवाद दीजिए, इन्हें प्रणाम कीजिए, और किस भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, कोई लालच नहीं है, सिर्फ भक्ति भाव का लालच। तो मैं इसलिए साधुवाद देना चाहता हूँ इन लोगों को जो मंच पर बैठे हुए हैं छोटे बच्चों के साथ, और हमारे दर्शक जी को देख रहे हैं, ये हमारे पत्रकार हैं मोनू अग्रवाल जी, यानी पत्रकार भी हैं, व्यापारी भी हैं, और कितनी खूबसूरत ढंग से ये रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। तो जहाँ भी रामलीला हो रही है उन रामलीला के आप दर्शन कीजिए और जरूर आइए। ये छोटे से मासूम से बच्चे इस रामलीला को देख रहे हैं और क्या आनंद ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इन बच्चों को रामलीला को थोड़ा ढंग से भी देखना चाहिए। किरदार विश्वामित्र कौन थे राम जी के साथ, बाकी जो भी किरदार होते हैं जो हमारी रामलीला के महत्वपूर्ण अंग है, उनको भी इन्हें समझना चाहिए। फिलहाल देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ होना आने वाली थी तारिका, तो उसकी चर्चाएं अभी आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे एकदम से भीड़ खाली हुई है। तारिका बद्ध के बाद एकदम से लोग जाने लगे थे। हालांकि उसके बाद शंभाव और विषंभाव की हत्या होनी बाकी थी, लेकिन लोग तारिका बद्ध को देखना चाहते थे। और तारिका बद्ध से पहले का जो माहौल देखते हैं आप यहाँ पे, वास्तव में समा बन गया था। इतना डरावना मंचन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो फिलहाल पायते वाली रामलीला में दर्शन करने आई है, और जहाँ भी रामलीला हो रही है वहाँ आपको दर्शन करना चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। चेयर कुर्सी दी है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दर्शक दिल से निवेदन है फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को यानी रवि के बिंदास बोल को अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। दोबारा बनिया समाज को, अगवा समाज को साधुवाद और प्रणाम। वास्तव में राम की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, हमारे समाज को दिखाने वाले आप जिस तरह से भूमिका में हैं, वास्तव में ये मानवता के लिए, हिंदुत्व के लिए और हमारे समाज के लिए वास्तव में एक महान काम है। धन्यवाद आप लोगों का। जय उत्तराखंड और जय पायते वाली रामलीला।